के पहले ही अपनी असफलता और पराजय के चिन्ह दिखाई देने लगे। दुश्चिंता भी किसी प्रकार का गुण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। संभव है चाहे मधुमेह का रोग शरीर को खोखला करे या न करे, लेकिन दुश्चिंताओं का रोग बड़े से बड़े पहलवान को भी भूमि पर गिरा देता है। दुश्चिंताओं के रोग में जकड़ा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन इतना निर्बल हो जाता है अपना शरीर उसे उठता नहीं है। दुश्चिंताएं संसार का सबसे बड़ा रोग है। आपकी दृष्टि में और भी कोई बहुत से रोग होंगे, किंतु दुश्चिंता के रोग से बढ़कर के और कोई रोग नहीं। इस चिंता के रोग ने एक साथ असंख्यातों जीवों को बांध लिया। चिंता के रोग में जकड़ा हुआ व्यक्ति कितनी भी वैद्य की, डॉक्टर हकीम की दवा खाए और कितना भी मंत्र तंत्र का जाप लगाए, कितना भी पूजा और हवन करे, दुश्चिंताओं का रोग छूटता ही नहीं। दुश्चिंता के रोग से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, एक ही औषधि, एक ही रसायन है, वो है तत्वबोध। उसके बिना दुश्चिंता छूटती नहीं है। दुश्चिंताएं व्यक्ति को प्रतिक्षण कमज़ोर बनाती जाती हैं। दुश्चिंताओं के जाल में पड़ा हुआ मनुष्य प्रतिक्षण तड़प तड़प करके मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। दुश्चिंताओं से दीमक कह सकते हैं, वृक्ष में लगी छोटी सी दीमक वृक्ष को धराशायी कर देती है, वृक्ष सूख जाता है। दुश्चिंता को अनाज के अंदर बैठा हुआ घुन कह सकते हैं, जो उस अनाज के दाने को अंदर से खोखला कर देती है, ऊपर से छिलका छिलका केवल रह जाता है। महान भाव। किंतु आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, दुश्चिंताएं पैदा होती ही क्यों हैं? दुश्चिंताओं का कारण क्या है? दुश्चिंताओं का कारण यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग है, किंतु हम समझते हैं दुश्चिंताओं के 4 कारण मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा आपकी दृष्टि में और भी हो सकते हैं। दुश्चिंताओं के 4 कारण मेरी दृष्टि में पर्याप्त हैं। कौन से हैं वे 4 कारण? प्रथम कारण कह सकते हैं दुश्चिंता का, लक्ष्य विहीन यात्रा। कोई भी कार्य करने के पहले अपना लक्ष्य नहीं बनाना, तब व्यक्ति संदिग्ध रहता है, मैं कहाँ पहुँचूँगा, मार्ग कैसा होगा, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो, ये घटना घटित हो गई। व्यापार करता है, कहीं घाटा लग गया तो, ग्राहक नहीं आए तो, वस्तु के दाम, मैं खरीद की वस्तु लाया दाम घट गई तो, यदि मेरी वस्तु पहले बेच दी बाद में दाम बढ़ गई तो, कहीं चोरी हो गई, कहीं माल नष्ट हो गया, खराब हो गया तो, बहुत प्रकार की दुश्चिंताएं होती हैं। तो लक्ष्य विहीन क्या कर रहा है? कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्रिया करता जा रहा है, क्रिया के प्रति उत्साह नहीं, लक्ष्य या फल में विश्वास नहीं, दुश्चिंता तो उसे घेरेगी। जब भी कोई व्यक्ति शिष्ट सभ्य प्रज्ञ व्यक्ति कार्य करता है तो अपने लक्ष्य का चयन करता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ये सफलता प्राप्त करनी है। एक कुंभकारी भी किसी कुंभ का निर्माण करता है तो अपने मन में पहले भाव कुंभ बनाता है। भवन बनाने वाला अपने मन में पहले भाव भवन बनाता है, फिर उसे पेपर पर उसका चित्र बनाता है, उसका फिर मॉडल बनवाता है, फिर भवन बनाना शुरू करता है। ऐसे ही जीवन में जब भी कोई कार्य करना हो तो अपने सामने कोई लक्ष्य होता है तो कार्य में गति आती है और व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के चलता है। कुछ व्यक्ति तो फिजूल की चिंता करते हैं। कैसे? जिस कार्य को नहीं कर पा रहे तभी चिंता में कर नहीं पा रहा। जिस कार्य को नहीं कर सकते फिर भी चिंता में कर नहीं सकता।
अब इसमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है? जो कार्य जीवन में आप कर ही नहीं सकते, आपके मन ने कह दिया है, तो चिंता क्यों करना? छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता। और जो कार्य तुम कर सकते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? कर सकते तो करो। दोनों अपेक्षाओं से चिंता करना उचित नहीं है। तो पहला चिंता का कारण देखा, लक्ष्य विहीन यात्रा। लक्ष्य विहीन यात्रा भी चिंताओं को जन्म देने वाली होती है। दूसरा चिंता उत्पत्ति का कारण है कर्तव्यों में शिथिलता। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों की चोरी करता है, कर्तव्यों में शिथिल होता है, कर्तव्य करना नहीं चाहता है, आलसी प्रमादी बन जाता है, दूसरों से अपेक्षा रखता है कि मेरे कार्य को सामने वाला करे, तब व्यक्ति के मन में चिंता होती है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो, यदि ऐसा हो गया तो। इन सभी बातों को सोच करके व्यक्ति चिंता तो रोने लगता है। तो ये चिंता का कारण है। जब जब भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ेगा, एकांत में बैठेगा, उसे याद आएगा मैंने ऐसा किया नहीं था, उस समय मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए थी, उस समय मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए था, उस समय मैंने उसको ऐसा कहा पर ऐसा नहीं कहा, उस समय मुझे वहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से नहीं, उस समय वहाँ मौन रहना चाहिए था। जिस समय जिस स्थान पर आपका जो कर्तव्य था आपकी आत्मा जानती थी और आपकी आत्मा ने कहा कि ऐसा कर लो, किंतु किसी विकारी भाव के कारण, अहंकार के कारण, कषाय के उद्रेक के कारण आप वैसा कर नहीं पाए और आपने कर्तव्य की चोरी की। इसका परिणाम ये रहा कि आपकी निगाह नीची, आपके मन में चिंता, सब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया मैंने अपने कर्तव्य का पालन। जब मैं ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो सामने वाले से मैं क्या अपेक्षा रख सकता हूँ कि सामने वाला कर्तव्य का पालन करे। स्वयं कर्तव्य का पालन करके तो सामने वाले को कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी जा सकती है, पर स्वयं कर्तव्य की चोरी करके सामने वाले को कर्तव्य पालन के प्रति प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो कर्तव्य का पालन नहीं करना यह चिंता का कारण है। और व्यक्ति दिनों दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक सोचता है कि मैंने उस समय ऐसा नहीं किया, काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो, यदि ऐसा हो गया होता तो। अब कहीं ऐसा है, कहीं मेरी बात किसी को मालूम तो नहीं है कि मैंने चोरी की अपने कर्तव्य की, किसी को ज्ञात हो गया तो कोई क्या कहेगा, सबके सामने कह दिया तो उसका चेहरा उतरा रहता है, चेहरे पर उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद नहीं दिखाई देता, चेहरा चिंता के कारण सूख जाता है, श्याम पड़ जाता है, फक पड़ जाता है और व्यक्ति अंदर अंदर चिंता में सूखता चला जाता है, जैसे दीमक लग जाने से वृक्ष सूखता है, सूर्य के तेज प्रताप से जलाशय का जल सूखता है। दूसरा कारण है कर्तव्यों में शिथिलता। तीसरा कारण है चिंताओं का, वह है अनधिकारी चेष्टा। जब जब व्यक्ति अनधिकारी चेष्टा करता है तब तब व्यक्ति स्वयं किसी आकस्मिक संकट में फंस जाता है। सोचता है कि मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कार्य करने का, ये शब्द कहने का मेरा अधिकार नहीं था, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने अनधिकारी चेष्टा की, इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा, इसका हर्जाना मुझे चुकाना पड़ेगा। अनधिकारी चेष्टा करके मैंने नई जोखिम ले ली, मैं एक जोश में आकर के बोल तो गया, जोश में आकर के उसको तमाचा लगा तो दिया, जोश में आकर उसका अपमान तो कर दिया, जोश में आकर मैंने ऐसा तो कर दिया, किंतु उसमें होश खो बैठा था। अनधिकारी चेष्टा चिंताओं के गर्त में पटकने वाली होती है। अनधिकारी चेष्टा का आशय है एक ऐसा जीर्ण शीर्ण पुल जिस पर पैर रखते ही व्यक्ति गिर जाए, किंतु फिर भी किसी कसाई के आवेश में हम उस पुल पर चढ़ गए और अनधिकारी चेष्टा रूपी उस जीर्ण पुल से नीचे गिर जाना स्वयं के लिए दुखों को आमंत्रण देना है।
जीवन में सुख और शांति। चिंता विहीन जीवन तभी बनता है जब हम अपने अधिकारों को समझ कर के ही प्रवृत्ति करें। जो कार्य हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है उसे न करें। इसमें ही हमारी गरिमा है, शोभा है, महिमा है, प्रतिष्ठा है। जिस व्यक्ति ने भी अनधिकारी चेष्टा की है उसके नयन अधोगति को प्राप्त होते हैं। वह सामने वाले के समक्ष, जो समक्ष व्यक्ति उसके समक्ष, वह भी तिल तुष के समान हो जाता है, तृण के समान हो जाता है, रज के समान हो जाता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी उससे लघु क्यों ना हो, किंतु अनधिकारी चेष्टा करने पर वह आंख उठाने में समर्थ नहीं होता। उसके पलक इतने भारी हो जाते हैं जैसे उसे टनों और मनों वजन रख दिया हो। किंतु जिस व्यक्ति ने अनधिकारी चेष्टा की नहीं, कर्तव्य में हीनता रखी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति सीना तान करके और सामने वाले की आंखों में आंख डाल करके उत्तर दे सकता है, किसी भी बात का जवाब दे सकता है। किंतु जिसने अनधिकारी चेष्टा की है उसकी आत्मा घबराती है। पुलिस वाला जब पूछता है कि तुमने ऐसा किया, यदि किया है तो उसकी आत्मा में से आवाज़ नहीं आती कि नहीं किया। उसके सब लड़खड़ाने लगते हैं। अनधिकारी चेष्टा करने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को दोषी होने का प्रमाण दे देता है। महानुभाव, चतुर्थ कारण है चिंताओं का, वह है पर्याप्त साधनों के अभाव का अनुभव। जब कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग में चलना चाहता है, किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहता है और वह ऐसा मन में मान करके बैठ जाए कि कार्य तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त साधन सामग्री नहीं है। नहीं है ये हो सकता है, किंतु ये उसके अनुभव में आ जाए, कि इसके धारणा में आ जाए कि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, अब मैं कैसे कार्य संपन्न करूँगा। जो साधन हैं, जो सामग्री है, उसे कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसकी धारणा में बैठ जाए तो जो से चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए चिंतातुर हो जाएगा। कैसे मिली वह साधन सामग्री, वह साधन कैसे मिले, वह वस्तु कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, किस प्रकार प्राप्त हो, उसी की उधेड़ मन में लग जाएगा। और इस प्रकार इसका चित्त व्याकुल हो गया है, वह व्यक्ति चिंता मुक्त नहीं हो पाता, उनमें उलझा रहता है। एक साधन प्राप्त कर लिया और उसे लगा नहीं इससे काम नहीं होगा, तो दूसरे साधन की चिंता, वह प्राप्त हो जाए तीसरे साधन की चिंता, अगले साधन की चिंता, तो चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। साधनों को प्राप्त करने पर भी चिंताएं दूर नहीं होती, व्यक्ति चिंता मुक्त नहीं हो पाता। महानुभाव, चिंता इस शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता सुख शांति और आनंद को जलाने वाली अग्नि है। चिंता पुण्य को पाप में बदलने वाला रसायन है। चिंता वह पिशाचिनी है जो व्यक्ति के चित्त पर बैठ करके उसे उत्पीड़न, उसे तड़फन, बेचैनी देने वाली है। चिंता की पिशाची जिसके चित्त पर बैठ गई, समझो वह व्यक्ति तो जीते जी मर गया। उसके पास शायद सब कुछ हो, किंतु निश्चिंतता नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए चिंता को मृत्यु के समान कहा। चिता तो मुर्दे को जलाती है, किंतु चिंता जीते जी जलाती है। चिंता और चिता में बिंदु का अंतर है, किंतु बिंदु आते ही वह चिंता इतनी जबरदस्त हो जाती है कि चिंता बिंदु माने सुख, उस सुख को नष्ट कर देती है, सुख को दुख में बदल देती है, सुंदर शरीर को भी कंकाल बना देती है, व्यक्ति के छेवसम को खा जाती है, प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है और अंतरंग में उल्लास, उत्साह, आनंद, उमंग आदि शब्द केवल कागजों पर लिखे रह जाते, उसके लिए जीवन में नहीं आते। उसका जीवन सूखे सेंठा की तरह से होता है जो दिखाई तो दे रहा है, किंतु पीलने पर उसमें रस नहीं निकलेगा।
उसका जीवन प्लास्टिक के फूल की तरह से होता है, जो दिखाई तो दे रहा है किंतु जीवन की सुगंध नहीं है, महक नहीं है। उसका जीवन मिट्टी की बनी पकवानों की और मिष्ठानों की तरह से है, जो दिखाई तो दे रही हैं किंतु उसमें मिठास नहीं है। उसका जीवन कागज़ों पर लिखे रिश्तों की तरह से है, जो रिश्ते कागज़ों के चित्रों में दिखाई तो दे रही हैं किंतु वास्तव में उनमें प्रेम संबंध नहीं है। ऐसे ही चिंतातुर व्यक्ति वह अपनी श्वास तो पूरी करता है, आयु क्रम तो पूरा करता है किंतु वास्तव में जीवंत जीवन का आनंद नहीं ले पाता। महानुभाव, अपना जीवन चिंता मुक्त बनाओ। चिंता युक्त तो अनंत जीवन निकल गए, अब चिंता मुक्त। हम आपसे इतना संकेत करना चाहते हैं, चिंता युक्त 100 वर्ष का जीवन व्यर्थ है और चिंता युक्त 100 वर्ष का जीवन व्यर्थ है, पर चिंता मुक्त एक मूर्त प्रमाण का जीवन भी आपके पूरे जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकता है। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त होकर के जिएं, निश्चिंत जिएं। जीवन में आकस्मिक किसी भी दुर्घटना, संदेह, दुख की कल्पना करके चिंता तो न हो। अपने जीवन को वरदान स्वरूप बनाएं, अभिशाप स्वरूप नहीं। आपका जीवन पावन बने, मंगल बने, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम।